हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। और मेरा नाम नवदीप कौर और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और बेसिकली आज का जो सेशन है, मैं उस हर एक पर्सन को, चाहे आप इस अपने बिजनेस में बहुत टाइम हो गया है, 6 मंथ हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुका है, या अभी जस्ट सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो एक बार ये होता है कि थोड़ा सा सिस्टम समझने में टाइम लगता है। बेसिकली ऑटोमेशन को समझने में टाइम लगता है, कौन सा लिंक किस चीज़ के लिए है, इस चीज़ को समझने में टाइम लगता है। या मुझे समटाइम्स क्या होता है कि ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं कि मुझे पता चले कि हाँ, आज मैंने ये काम किया है, कल मुझे ये करना है। जिसे हम कहते हैं ना, टू डू लिस्ट बनाना, कि आज मेरी डायरी में ये नोट होना चाहिए और ये मेरे काम पे टिक होना चाहिए। इस काम पे चाहे मैं भले ही 2 काम करूं, बट हाँ, हर उन 2 काम पे टिक होना चाहिए जो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखे हैं। और डेली एक बारी प्लानिंग करना कि आज का मेरा क्या टास्क है, मुझे आज क्या करना है। और इतना क्लियर टास्क कि मुझे ये समझ में आए कि अगर मैंने अपना कंटेंट बनाना है तो वो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में मुझे क्या चीजें सीखनी है, स्टार्टिंग में मुझे कहाँ पे फोकस करना है। इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आज का सेशन है। और अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप चाहो तो हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम जाएगा। एक क्वेश्चन है आपसे कि आप ऑटोमेशन सिस्टम को देख के आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। इस कम्युनिटी का मेन कह सकते हो यूएसबी जो है ऑटोमेशन है। और हम सब कभी कहीं ना कहीं सिर्फ इसी एक चीज को लेके कह सकते हो कि हाँ, ये ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, या इसी कॉन्सेप्ट को देख के आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया है, या इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। क्या आप कह सकते हो आज के टाइम पे, भले ही आपने जितना भी टाइम हुआ आपको ज्वाइन किए हुए, कि मुझे राइट नाउ पूरा ऑटोमेशन सिस्टम पता है, एक्चुअल में ऑटोमेशन होता क्या है मुझे ये भी पता है, या आज तरुण सर कौन सा ऑटोमेशन सिस्टम यूज करते हैं, या मैं कौन सा ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप सब जानते हो? ठीक है, रोहित ने आंसर, रोहित को पता है कि कौन सा ऑटोमेशन सिस्टम है। कैमरा ऑन करके ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी सी इंटरेक्शन होगी। अच्छा, रोहित जी नहीं जानते हैं। कोई एक पर्सन ऐसा जो जानता है कि ऑटोमेशन है क्या, और तरुण सर का ऑटोमेशन सिस्टम क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो। बेसिकली आप बात करोगे ना तो स्टार्टिंग में ना, बस सबके दिल में होती है, धक धक होती है, अरे बोलना पड़ेगा। बट ये बोलोगे तो अपने बिजनेस में ग्रो करोगे। तो कोई एक ऐसा पर्सन जिसको पता है ऑटोमेशन के बारे में? चलिए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंगली, मैंने अभी तक तरुण सर के सिस्टम को जितना जाना है, जितना मैं ऑटोमेशन सिस्टम यूज करती हूँ अपने बिजनेस में, या ये भी कह सकते हो अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं मैं यूज कर रही हूँ, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके पहले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारा 90 डेज का चैलेंज है, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में ऑटोमेशन है क्या, मुझे क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने ना स्टार्ट तो कर लिया ये देख के कि ऑटोमेशन सिस्टम है, बस हम कंफ्यूज हो गए हैं स्टार्टिंग में। अब ठीक है, ऑटोमेशन मिल गया है, कुछ वीडियोस भी बनी बनाई मिल रही हैं, मेंटोर से हेल्प मिल रहा है, अपलाइन बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, तरुण सर के सेशन मिल रहे हैं। बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरीके से अपनी वीडियोस बनानी है, कैसे आज मेरी वीडियो एक मोटिवेशन की आती है, कल मेरी वीडियो प्रोडक्ट की चली जाती है, परसों मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्रियंका जी लिख रही हैं, रिपीटिव टास्क को कम करना ऑटोमेशन है, राइट। इसे ही ऑटोमेशन कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द है। और बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन बेस है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो 5 स्टेप हैं, आप में से किसी को पता हो तो जरूर चैट बॉक्स पे लिखिएगा। वो हमारे ऑटोमेशन के ही इर्द गिर्द के ही हैं। उस पे ही ऑटोमेशन डिपेंड करता है, और उसमें से बहुत सारे टास्क, एक गुड न्यूज आपके लिए बोलूं कि तरुण सर ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन अपना बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में मैं आपसे ये चीजें क्यों पूछ रही थी, क्या मतलब है इसको पूछने का, या क्यों मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ कि क्या होता है ऑटोमेशन सिस्टम। तो जस्ट आप चैट बॉक्स पे बताइएगा। स्क्रीन आई गेस मेरी शेयर हो रही है सभी को? अजीत जी, आप दिखाई दे रहे हो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? थैंक यू सो मच जी। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट जो मेरा आज का सेशन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
फर्स्ट पार्ट में कवर कर रही हूँ कि टीएलएफ का ऑटोमेशन के का ब्लूप्रिंट्स, एंड नेक्स्ट में मैं क्लियर करूंगी कि 90 डेज बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मुझे ये ऑटोमेशन, ये नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करना क्यों जरूरी था, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है मेरा 90 डेज का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने एक 90 डेज का टास्क लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इन सिस्टम को अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे कि वाई इज ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऑटोमेशन। तो जैसे कि प्रियंका जी ने जवाब दिया था कि एक काम को रिपीट डेली आप कर रहे हो, डेली एक ही काम को बार बार दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और जिससे कि आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क लग रहा है। आप रिपीट काम करते हो तो बोर भी हो जाओगे, डेली लगेगा क्या है। अभी एक अगर नेटवर्क मार्केटिंग अपने बिजनेस में ही से कहीं ना कहीं रिलेट करूं, कि रोज ही मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ रहा है, 10 लोगों को इनवाइट करना पड़ रहा है, इतने लोगों से कॉल करनी पड़ रही है, तो वो हमारा बहुत हार्डवर्क लेता है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग से कोई पर्सन डरता है, तो एक यही रीजन है कि उसे ना ये रिपीट नहीं करना है। उसे समटाइम्स ये लगने लग जाता है कि मैं डेली काम तो कर रहा हूँ, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा टाइम इन्हीं डेली काम है। मतलब अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल से एग्जांपल की, कि डेली एक ही चीज करे जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ हूँ तो घर का ही एग्जाम्पल लूंगी, कि डेली खाना बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ। तो एक बार ही होता है ना कि यार आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, आज जोमेटो को कॉल कर लेते हैं। होता है सबका कि आज थोड़ा अलग खाने का मन है, डेली का खाने खाने का मन नहीं है। तो मैंने वहां पे कुछ ना कुछ चेंज किया। बट यहाँ पे पूरा ऑटोमेशन सिस्टम को मैं अगर कहूँ कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ऑटोमेशन बेसिकली हमारे बिजनेस के लिए ये है कि आज मैंने एक काम करके डाल दिया, वॉशिंग मशीन में एक हफ्ते के कपड़े डाल दिए, अब वॉशिंग मशीन अपने आप धोएगी, है ना। और अब तो इतनी ऑटोमेटिक है कि मतलब वो भी कर देगी, सुखा भी देगी, और उससे एडवांस प्रेस भी करके दे देगी। तो ये है मेरा ऑटोमेशन, कि मैं डेली डेली कपड़े धोने नहीं बैठ रही हूँ, हफ्ते के इकट्ठे किए और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो बेसिकली आज के टाइम पे ऑटोमेशन इसलिए जरूरी है, क्योंकि मैं अपने काम के वर्कलोड को कम करना चाहती हूँ। मैं उन काम पे ध्यान देना चाहती हूँ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैं रेदर देन बार बार कॉल करूं, बार बार पर्सन को इनवाइट करूं, उनसे बात करूं, सब चीजें करूं, मैं उन काम पे जाना चाहती हूँ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, जिससे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। और इन्हीं काम को करते करते ना मैं सोशल मीडिया को छोड़ चुकी हूँ। मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर जितने पर्सन हैं, होंगे कुछ पर्सन ऐसे जिनके पास पूरा 24 आवर्स मतलब है फ्री उनके पास टाइम, कि वो पूरा फॉर एवर को टाइम दे सकते हैं। बट स्टिल फिर भी हम कहते हैं कि हम पूरा टाइम फॉर एवर को दे रहे हैं। सभी के पास कोई ना कोई टास्क होता है, किसी के पास हाउस वाइफ है तो उसे घर भी संभालना है, अगर वो अपने काम के साथ जॉब के साथ कर रही है तो डेफिनेटली जॉब पे भी जाना है, फिर आके घर भी देखना है एंड बिजनेस भी करना है, स्टूडेंट है तो स्टडी करनी है। तो सबके पास कोई ना कोई ऐसा टास्क है जिसमें हमें लगता है कि मेरा काम इस तरीके से हो ऑटोमेशन पे कि मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकले, मैं 1 घंटे में उतना काम कर पाऊं जितना कि एटलीस्ट कम से कम 3-4 घंटे में होता है। तो आज के टाइम पे इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज का टाइम इतना फास्टली मूव कर रहा है और इतना फास्टली ग्रो कर रहा है ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसीलिए ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। और हम सभी टीएलएफ का पार्ट सिर्फ इसी वजह से कहीं ना कहीं आप बने हो गए। आई नो आप कहीं ना कहीं आपको जरूर यही फर्स्ट पॉइंट रहा होगा सबका, कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर का बिजनेस ऑटोमेशन के साथ करना है। मुझे लोगों तक नहीं जाना है, लोग मेरे तक आए। ठीक है, ये मेन चीज है। अब बात करती हूँ कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर एक सिंपल सी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, यहाँ मैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी चीज की नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो आप, नेटवर्क मार्केटिंग के ये 5 बेसिक स्टेप है। अगर मैं अपनी अपलाइन की बात करूं या उनसे ही मुझे ये चीजें समझ में आई थी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो सबसे पहला काम क्या है आपका, प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आनी चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना। दूसरा आपका टास्क होता है इनवाइटिंग, आपको लोगों को इनवाइट करना आना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे इतना काम करो कि लोग आपसे बात करें तो वो आपसे का साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये इनवाइटिंग मतलब आपको अगर कोई अपना प्लान दिखाना है, किसी सेशन में इनवाइट करना है, तो आपको इस तरीके से इनविटेशन देना आना चाहिए कि वो पर्सन को लगे कि मुझे ये सेशन देखना है, अगर मैंने नहीं देखा तो पता ही नहीं मेरा क्या मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि इनविटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंटेशन।
अब आपके माइंड में सब में आ रहा होगा कि मैडम हम तो प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। यही चीज मैं आपको टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम के साथ क्लियर करूंगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक स्टेप थर्ड है प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग आपका कंपनी, फॉरएवर कंपनी के बारे में कि कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें करनी होती है, ये प्रेजेंटेशन देना आपका। फोर्थ पार्ट आता है फॉलो अप करना। आप पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखा ली, मतलब प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, इनवाइटिंग भी कर लिया, प्रेजेंटेशन भी देखनी, एंड देन उसका पार्ट अगला नेक्स्ट जो होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉलो अप करना, रेगुलर कनेक्ट में रखना। आप रेगुलर ऐसा नहीं कि डेली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं जस्ट सिर्फ इतना, नहीं, फॉलो अप इस तरीके से करना कि वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करे, और लास्ट में जो लास्ट स्टेप है हमारा क्लोजिंग हो, वो पर्सन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करे। या अगर मैं बात करूं टीएलएफ की, तो मेरे एफिलिएट से या तरुण सर से कुछ ऑटोमेशन सीखे जिससे कि मुझे इनकम आए, क्योंकि बेसिकली वो पार्ट जिससे मुझे इनकम आए, क्लोजिंग वो है। और एंड डुप्लीकेशन, अगर वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करता है तो डेफिनेटली टीम की ज्वाइनिंग है, उसको ट्रेनिंग से कनेक्टिंग कराना, डुप्लीकेशन। तो मैंने दोनों पार्ट लिखे हैं, बट क्लोजिंग मेन की वो स्टेप जिससे मुझे इनकम आ रही है, वो पर्सन मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, या मेरे से कोई लिंक के थ्रू तरुण सर से ऑटोमेशन सिस्टम सीखना चाहता है। आप यहाँ पे गुड न्यूज ये कहूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के ये बेसिक स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, इसमें से तीन पार्ट तरुण सर ने ऑलरेडी पहले से ही कर दिए हैं। आपको किसी को इनवाइट नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है। अगर आप कहीं ना कहीं सिस्टम के बारे से जुड़े हुए हो, जानते हो, जो नए पर्सन होंगे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिंग। अब हम किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्योंकि हम टीएलएफ का पार्ट है और हम कहते हैं अपने आप को हम कंटेंट क्रिएटर है, तो हम यूट्यूब से करते हैं। बेसिकली सबका यूट्यूब चैनल होगा, इंस्टाग्राम पे करते हैं, ये दो चैनल तो डेफिनेटली आपके होंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी और सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करते हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, रेंडमली लोगों को कोई मैसेज नहीं करना है। मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। यहाँ टीएलएफ के पार्ट में आपको सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से अपनी वीडियोस बनानी है कि वो पर्सन कनेक्ट करे और आपके पास उसका नंबर शेयर हो, वो पर्सन आपको खुद से अप्रोच करे। अब इसके लिए आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो यूज करते हो। बेसिकली टीएलएफ के अंदर यूट्यूब सिखाया जाता है, यूट्यूब के ऊपर मास्टरी, मतलब कहूँ तो हाँ कराई जाती है मास्टरी। एंड देन इसके अलावा अगर आप सभी को पता हो कि तरुण सर का इन्वेस्टर प्रोग्राम भी एक रन होता है, अगर आप टीएलएफ का सिस्टम जानते हो, तो प्रोस्पेक्टिंग आपकी वहां से भी होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि एकदम से तो हर कोई यूट्यूबर नहीं बन जाएगा, एकदम से तो इतनी परफेक्टली वीडियो नहीं बनाने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है हर एक पर्सन को। तो आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टर के बारे में आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो आपकी अपलाइन आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात आती है इनविटेशन। आप इनविटेशन कैसे देना है, आपने अपना इनविटेशन हम देते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, जिसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। अपनी हर एक वीडियो में कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए। कॉल टू एक्शन आपका नंबर होना चाहिए, आपका लिंक होना चाहिए, या कनेक्ट करो व्हाट्सएप पे, इस तरीके से जो भी आप कॉल टू एक्शन देते हो वो आपकी हर एक वीडियो में होना चाहिए, जिससे कि आप पर्सन को अपने व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन, मुझे किसी को अपना बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज के टाइम पे मेरे पास एक दिन के अंदर 5 लीड आ रही हैं, तो क्या उन 5 लीड को प्रेजेंटेशन मैं ही दूंगी? एक ही काम को बार बार करते 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 मैं खुद ही एक टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम पे मेरी एनर्जी जो होगी, डेफिनेटली तीसरे या चौथे प्रोस्पेक्ट के साथ वो एनर्जी नहीं रहेगी। बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका करता है आपके डैशबोर्ड का लिंक, जो कि एक फ्री वेबिनार है, और प्लस हमारा जो शोकेस चलता है, जो कि अभी फिलहाल हो चुका है, डेली रात को 9 बजे ये शोकेस चलता है। आप सभी को मैंने लिंक वैसे मेंशन किया हुआ है, बट आप सभी को पता होगा dnaclub.in/showcase। ये लिंक अगर आपके पास है, नहीं तो आपके अपलाइन से लीजिए। डेली 9 बजे रात को शोकेस चलता है, जिससे कि वो पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं कि टीएलएफ में किस सिस्टम से काम होता है, या क्या बिजनेस है, फॉरएवर क्या बिजनेस है, फॉरएवर कैसे करनी है, मुझे मुझे क्या ऑटोमेशन का पार्ट मिलेगा, यहाँ पे उसे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाता है। अब बात आती है फॉलोअप की। अभी मैंने बात करी प्रोस्पेक्टिंग की, इनविटेशन की एंड प्रेजेंटेशन की। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ये तीनों स्टेप किसने किए हैं, तरुण सर ने। क्योंकि आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है, वहां पे आपकी वीडियोस कर रही है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन होगा, मैम मैं तो वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ,
तो तरुण सर ने, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने आपको अपना भी कंटेंट दिया है जिसे कि आप शेयर कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब आप अपनी वीडियो नहीं बना पा रहे, आप वहां से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। इनविटेशन के लिए डेफिनेटली आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो। प्रेजेंटेशन के लिए ऑलरेडी शोकेस बना हुआ है, ऑलरेडी आपकी प्रेजेंटेशन बनी हुई है तरुण सर की तरफ से। जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ उसको शेयर करना है। शेयर कहाँ करना है, आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या काम करते हो। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, लोग आपके पास नहीं आएंगे। अब आप कहो कि मैम ये भी काम हमें करना पड़ेगा, तो हाँ डेफिनेटली ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है। अब एक पर्सन आपको इतने सारे स्टेप पे, 5 स्टेप में 3 स्टेप आपको ऑलरेडी करके दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा सा तो आपको देखनी पड़ेगी। और 4th स्टेप आपको करना है फॉलो। आप फॉलो अच्छी बात क्या है, आप कैसे कर सकते हो कि अब मैंने कहा था रेगुलर उसको, अपने पर्सन को कनेक्ट रखना है अपने से। तो डेली वो गुड मॉर्निंग की वीडियो या मैसेजेस करने की, हालांकि भेजनी चाहिए, बट डेली एक ही चीज, मतलब सामने वाला भी परेशान हो जाए कि क्या ये डेली गुड मॉर्निंग बोल रहा है और मुझे इसको रिप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इमोजी भेजना पड़ रहा है। उसके बजाय आपको स्मार्टली वर्क करना चाहिए। आपको क्या शेयर करना चाहिए, अपना कंटेंट शेयर करना चाहिए। अगर आप अपना बना पा रहे हो तो अपना शेयर करो। अदरवाइज आप अपना तरुण सर का कर सकते हो, अपने अपलाइन का कर सकते हो। कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके वो शेयर कर सकते हो अपने स्टेटस पर, जिससे कि पर्सन को समझ में आए कि आप डेली कुछ सीख सीख रहे हो, कोई काम कर रहे हो जिसके बारे में आपने उससे बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन से आज बात करी, उसको बताया मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये सिस्टम है, उसके बाद आपके स्टेटस पे ही उसको कहीं पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसे तो यही लगेगा ना कि हाँ करा था बट शायद छोड़ दिया होगा। तो ये सारा सिस्टम आपको देखना है कि हाँ, अगर एक पर्सन को मेरे से कनेक्ट हुआ है, भले ही उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है या मेरे से कुछ नहीं परचेज किया है, बट उसको मैं कहते हैं ना, मैं जिंदा दिखना चाहिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, आप चले चाहे कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से आप कैसे करोगे, अपना कंटेंट शेयर करो, या फिर आप अपनी अपलाइन का शेयर कर सकते हो। कोई लाइव करते हैं, और जैसे तरुण सर लाइव चैनल लाइव जाते हैं यूट्यूब पे, सबसे अच्छा एक जरिया है प्रोस्पेक्ट को अपने आप से कनेक्ट करने का। बहुत अच्छा जरिया है यूट्यूब लाइव शेयर करना। तरुण सर के कुछ सेशंस ऐसे जो कि आप हर पर्सन को शेयर कर सकते हो, वो शेयर करना। अब ऐसा नहीं है कि हमारी मीटिंग हो रही है रात को 9 बजे वाली, आपने वो शेयर कर दी, वो सिर्फ टीएलएफ के पर्सन के लिए है, तो डेफिनेटली आपकी अपलाइन ने जरूर बताया होगा। और जो कि एक शोकेस है, डेली चलता है, ये आप शेयर कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, यहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट का। आप हर बारी एक पर्सन को आपने शोकेस का लिंक शेयर किया, अगर वो फॉर फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट डे नहीं देखा किसी भी रीजन से, सेकंड डे भी आप उसको वही भेज रहे हो, थर्ड डे भी आप वही भेज रहे हो, मतलब जब तक वो देख ही नहीं रहा आप उसको वही भेजे जा रहे हो, और ये सिलसिला चले जा रहा है 10 दिन तक, तो पर्सन को क्या दिखेगा कि ये तो डेली होता है, तो मैं किसी भी दिन अटेंड कर लूंगा। आपकी क्रिएटिविटी इतनी होनी चाहिए कि शोकेस तो आप उसको डेली वही दे रहे हो, बट देना इस तरीके से है कि उसको ये नहीं लगे कि हाँ डेली वही चीज हो रही है, डेली हमारा सेशन होता है, डेली मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग है, रोज होता है, आप बताओ कब करोगे, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उसका अपना, जैसे हमारे तरुण सर का आप भेजते हैं ना, हम एक थंबनेल टाइप भेजते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, थोड़ा सा स्टेटस पे यूज कर सकते हो कुछ चीजों को, तो यहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हो। एंड देन क्लोजिंग, जैसे आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है जूम मीटिंग पे या कॉल पे, जिस भी तरीके से वो आपको बता रही हैं, आप उस तरीके से अपनी क्लोजिंग कर सकते हो। अब यही सारा कॉन्सेप्ट है टीएलएफ के सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट एक बारी मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। चैट बॉक्स पे बताइए कि आपको यहाँ तक अभी तक कुछ कंफ्यूजन लगी, या लगा कि हाँ ये पार्ट हमें नहीं समझ में आया। वैसे मुझे जहां तक लगता है आपकी अपलाइन ने इतना क्लियर किया होगा आपको, और आपको इतना पता होगा जरूर। कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बाद का जो सेशन है या इसके बाद की जो चीजें हैं कि मुझे 90 डेज क्या करना है, क्योंकि अगर मुझे किसी को प्रोस्पेक्ट को बिठाना है या इनविटेशन देना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे उसको कहाँ कौन सा लिंक शेयर करना है। अब कोई पर्सन है जिसको बिजनेस के बारे में ही नहीं पता, बट मैं उसे शोकेस में इन्वाइट कर रही हूँ, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। उससे पहले उसको फॉरएवर के बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले वो 90 मिनट, सॉरी 60 मिनट का जो आपका डैशबोर्ड पे लिंक है, उस पे वीडियो को देख के आया होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेशन में कि 90 डेज कैसे काम करना चाहिए, कि आपको समझ में आए कि हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है, और ये 90 डेज एक्चुअल में जरूरी क्यों है।
टॉपिक था आज का कि मैं एक 90 डेज का कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, कि आपकी जो हैबिट है यही आपकी लाइफ को चेंज करती है, आपके बिजनेस को चेंज करती है। तो आज के सेशन के अंदर मैं एक चैलेंज के बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये मत सोचो पता नहीं क्या चैलेंज मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है। आप करोगे तो आप ही का बेनिफिट होने वाला है, और कोई ऐसा मैं हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं बताने वाली हूँ कि किसी के लिए प्रॉब्लम हो जाए। जस्ट आपके जिस सिस्टम से आप आए हो बिजनेस में ऑटोमेशन के लिए, उसी को ही आपको जो अभी कर रहे हो उसी को जस्ट एक सिस्टम से करना है। या एक मेरे माइंड को क्लियर नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। मेरी एक टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए, जिस पे रात में मैं बैठूं और अपनी वो डायरी ओपन करूं तो डेफिनेटली वहां पे टिक होना चाहिए। भले ही दो काम हो, तीन काम हो, बट हाँ, मेरा काम ये है कि उस पे हर जगह पे टिक होना चाहिए। तो बेसिकली इसी पे बात करने वाली हूँ कि सिर्फ बिजनेस चैलेंज जो है ये बिजनेस के लिए चैलेंज है। ये आपको अभी बिजनेस के लिए ले रहे हो, बट ये ना आपकी लाइफ को भी चेंज करेंगे। मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि अगर जिंदगी को सीखना है या जीना है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये आपको ना लाइफ को बहुत ही अलग वे में जीना सिखाता है। हम जो नॉर्मली हमारे घरों में मैं कहूँ या जो माइंडसेट से हम रह रहे होते हैं ना, टोटली चेंज हो जाता है। और मैं तो हर किसी को कहना चाहूंगी जरूर कि ये बिजनेस जरूर करना चाहिए, और अपने अगर आपके बच्चे हैं और उनको जरूर एक बार ही कराना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छी लर्निंग मिलती है इससे। सिर्फ एक पैसे की वजह से नहीं कहूंगी, बट लर्निंग बहुत अच्छी मिलती है। शायद वो लर्निंग आपको स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं पे भी नहीं सिखाई जा रही होगी, जो हाँ जो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीखते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, करंट रियलिटी की, कि क्यों इसकी जरूरत है, या ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से जो एक रियलिटी है उसको चेक करना। कि आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अकाउंट ओपन है, कुछ वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, बट फिर भी स्टिल अर्निंग कुछ नहीं हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाऊं, क्या काम करूं, जिससे कि बेसिकली जो सोशल मीडिया है उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं। और एक तरफ आप देखते होंगे कि लोग जरा सी कुछ भी शेयर कर देते हैं, कुछ भी नॉर्मल सा बता रहे हैं, एंड देन उनकी इनकम आ रही है। और हमें कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। गोल्स हैं, जाते हैं कि ये पाना है, ये बिजनेस में पाना है, ये लाइफ में पाना है, कुछ के पर्सनल होंगे, कुछ के फाइनेंशियल होंगे, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि आज ये करूंगी, आज ये करूंगी, और लास्ट में क्या होता है, अगर हम चेक करने अपना पूरा एक वीकली का चेक करें, मंथली का चेक करें, स्टिल जीरो। स्टिल जीरो होते हैं कि लगता है समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सोचने में ही टाइम लग जाता है। अच्छा आज ये करना है, इसको ऐसे करूंगी या ऐसे करूंगा, और लास्ट में क्या होता है, अब तो टाइम निकल गया, कल दोबारा करके देखते हैं। कल के लिए टाइम करते हैं, कल तो पक्का करूंगी। ये होता है सभी के साथ कि हाँ कल पक्का करूंगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, कि हमने ना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया कुछ आइडियाज लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बट वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा आ गया कि मेरे दिमाग में तो वो मतलब अगर मैं बात करूं कि फ्लिपकार्ट आ गया, मिंत्रा आ गई, या कुछ ऐसा आ गया कि मैं एक लेडी हूँ, तो डेफिनेटली सूट्स और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा मेरा ध्यान जाता है, सभी का जाता होगा। मैं वहां पे अरे ये सूट इतना अच्छा है, ये खरीद लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, मतलब एडिक्शन है सोशल मीडिया की। बट वहां पे जो लेने गई हूँ वो नहीं ले रही हूँ, उसके अलावा कुछ और ही कंज्यूम करे जा रही हूँ। ड्रीम विदाउट एक्शन, सपने बहुत बड़े हैं, सोच रही हूँ सपने करने हैं, एक दिन ये हासिल करना है, एक दिन ये हासिल करना है, बट मेरे को एक्शन नहीं पता है, या मैं वो एक्शन कर ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे करना क्या है। तो हर कोई अपना रिजल्ट तो बहुत अच्छा चाहता है, डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं, बट सबकी उन रिजल्ट को पाने की सेम हैबिट होती है, जिसकी वजह से हम अपने रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आप ये सिर्फ 90 दिन में क्यों करना है, 90 डेज ही क्यों, मैं 30 डेज में भी तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे को 90 डेज ही क्यों चाहिए। क्वेश्चन आता है कि मतलब एक हैबिट है उसको चेंज करना है तो 90 डेज ही क्यों, क्योंकि 90 डेज इनफ होते हैं आपकी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। अगर आप आज एक सिर्फ सिंपल सा ये टास्क लो कि आज मॉर्निंग मॉर्निंग में, मैं ऐसी पर्सन हूँ मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता। मैं भली बड़ी बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि आज मैं ना इतने बजे उठ जाऊंगी, मेरे से नहीं उठा जाता। मैं ऐसी पर्सन हूँ, रात में आप जितना मर्जी काम करा लो, मॉर्निंग में नहीं उठ सकती। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी हैबिट हो जाए कि हाँ मुझे उठना है, तो डेफिनेटली मुझे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। नींद आएगी पर मुझे उठना पड़ेगा। अब ये मैं एक दिन कर लूंगी, 2 दिन कर लूंगी, तीसरे दिन हालत खराब हो जाएगी मेरी। तीसरे दिन मैं मतलब
दिमाग में चल भी रहा होगा कि नहीं ये काम करना है, ये जरूरी है, मैंने टास्क दिया है अपने आप को, या कुछ भी सब चीजें चल रही होंगी, मेरे गोल्स चल रहे होंगे, बट वहां पे कहीं ना कहीं वो गोल्स धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरी वो आदत ही नहीं है। अब मुझे वो अपनी हैबिट चेंज करनी है, मुझे वो अपनी आदत चेंज करनी है, तो डेफिनेटली मुझे एक ऐसे डेज को चुनना है, या इतने डेज को चुनना है कि वो मेरी हैबिट छूट जाए बिल्कुल, ताकि मैं अपना जो सिस्टम है 90 डेज में वो कर पाऊं। आप कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये बिजनेस है कि अगर आपको बोलना आता है ना, तो आप बिजनेस बहुत इजीली कर लोगे। मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों से आप इस तरीके से बात करें कि लोग बस आपको सुनते रहें कि आप क्या कह रहे हो, वो उस सोचने वाली उसमें जाए ही नहीं कि इसमें मेरा क्या नुकसान है, मेरा क्या फायदा है। सुनने सुनते रहे, इतने कॉन्फिडेंटली आप उनसे बात कर रहे हो, भले आप अटक के बात करें, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होने वाला है। इवन मैं बात करूँ 30 दिन में, 1 महीने में, इसको टाइम लगता है। मैं अपनी बात करूं अपनी इस हैबिट की, एटलीस्ट कम से कम मुझे इस बिजनेस को करते हुए 3 साल हैं, हुए हैं, तभी मेरे में इतनी आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ये चीजों को इम्प्रूव किया है। आपने सुना होगा ना स्टार्ट, पहले के लोग क्या कहते थे कि अगर टीवी में आना है, न्यूज पढ़नी है, तो कई लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस शीशे के आगे खड़े होके बोलते थे तेज तेज। मतलब हम भी बच्चों को, मैं भी अपने जैसे बच्चों को वोकेबलरी सिखा रही हूँ, बोलना सिखाती हूँ, तो ये बोलती हूँ उसको कि जितना ज्यादा मुंह खोल सकते हो उतना क्लियर आपकी वॉइस निकलेगी, उतना क्लियरली आपके वर्ड निकलेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बोलने लगोगे। डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं 90 डेज, इस 90 डेज के अंदर आप डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओगे, स्किल सीख पाओगे, विजिबल हो पाओगे सोशल मीडिया पे, लोग आपको जानना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक पूरा कंटिन्यूअसली किया एंड देन अगले महीने गायब हो गए, लोग भूल गए आपको। तो ये 90 डेज तक जब एक ही काम को रिपीट एंड रिपीट करते रहोगे ना, तो ये एक हैबिट हो जाएगी कि ये करना है। और समटाइम्स ये होता है कि नहीं होता है ना वो काम, तो अंदर से वो होती है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे से क्यों छूट गया ये। तो इसलिए 90 डेज का ये चैलेंज जरूरी है कि आपने अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट कम से कम 90 दिन का टाइम जरूर दीजिए अपने आप को, और ये 90 दिन में ही आपका चेंज जरूर दिखेगा आपको, जो भी आप अपने बिजनेस में चाहते हो। अब बात करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला की, कि इसका एक फार्मूला है सिंपल सा। मैं मेरे अक्सर सेशन में ना आपने फार्मूला वर्ड जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं इसको यूज करती हूँ, कुछ कहीं ना कहीं वो चीजें ही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ। सॉरी, इसमें ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यही एक्टिविटी आपको, जो अभी एक्टिविटी बताई जाएगी, वो एक्टिविटी में आपके सोचने का तरीका चेंज होगा। क्योंकि मैंने यही कहा ना आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी लाइफ भी चेंज करता है, सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं बनता, ये आपकी लाइफ भी चेंज करता है। स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप नई नई स्किल सीख पाओगे, नई नई चीजें सीख पाओगे, डेली डिसिप्लिन आएगा, हर काम को करोगे, समझोगे कि हाँ मेरे लिए क्यों जरूरी है। एक आदत बन जाती है कि डेली रात को बैठ के डायरी में लिखना है कि मेरा क्या टास्क है, अगले दिन अगर मैं वो काम करके रात को ये टिक मार्क करना है कि मेरे ये टास्क हो गए। और इन केस ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में कि सारे वो टास्क पूरे ही होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अचानक से कोई मेहमान आ गए, अचानक से कोई काम आ गया कि करना ही पड़ेगा, और वो टास्क छूट जाता है। तो बट एटलीस्ट कुछ डिसिप्लिन मेंटेन होता है, दिमाग में ना ये चीज जाती है कि ये कल वाला एक टास्क रह गया था, कल मॉर्निंग में इसे पूरा करना है। ऐसा होता है, आपके ये डिसिप्लिन बनेंगे। और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और यही मेन फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन का, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, डेली डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी आपके स्मॉल डेली एक्शन है, अगर आप इनको एक एक सिर्फ एक्शन को इनटू कर दो 90 डेज से, तो 1 दिन के अंदर अगर सिर्फ आप एक सिर्फ डेली एक्शन लेते हो, तो 90 एक्शंस आपने ले लिए इन 3 महीनों में। और अगर वैसे करना चाहिए ना, तो सब चीजें कहीं ना कहीं मैसिव हो जाती हैं, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, बट पूरा सिस्टम बना होता है तो करना इजीली हो जाता है। जिससे कि आपका एक छोटा सा एक्शन आप 90 डेज तक करते हो, तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, आप खुद ही देखोगे कि अगर आपने अभी तक कहीं ना कहीं किया होगा, तो डेफिनेटली चेंज जरूर आया होगा आपके अंदर, चाहे छोटा आया होगा बट आया जरूर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पिलर्स की, जो कि बेसिकली बात करूं कि जो मैं अभी बताया आपको, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव ऑडियो सुनना, क्योंकि हर कोई ना हर टाइम पे पॉजिटिव नहीं सोच सकता। समटाइम्स हर किसी को ना लगता है कि मतलब डाउन जाते हो,
पूरे के पूरे 30 दिन में आप पूरे 30 दिन में इतने एनर्जेटिक नहीं रहोगे। हर किसी के साथ होता है कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन ना मतलब एनर्जी इतनी डाउन होती है कि मन ही नहीं करता है काम करने का। बट उस टाइम पे सबसे पहला जो आपका माइंडसेट का जो ये पिलर है, यही आपको वीक बनाता है। और तब ही आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कहीं ना कहीं इनविजिबल होने लग जाती है। आप कहीं ना कहीं दिखना मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप मीटिंग्स में आना बंद कर दोगे, मीटिंग्स में वीडियोज ऑन करना बंद कर दोगे। धीरे धीरे उन मीटिंग्स में जैसे डेली लेते थे, धीरे धीरे एक होती जाएगी, एक से जीरो पे चली जाएगी। कब आप आउट हो जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। तो पॉजिटिव ऑडियो सुनना, कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। बुक को, अगर आपको बुक को रीड करना अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी बुक को रीड करो ताकि आपका माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग रहे। आपका जो अपना जो भी एम है इस बिजनेस को करने का, वो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर रहे। टाइम लगता है हर किसी चीज को। कोई भी ऐसा टास्क नहीं होगा या अभी तक आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो रातों रात आपके पास मिल गई होगी। सब चीजों को टाइम लगता है, बट ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना ही टाइम लग गया, मेरे से हो ही नहीं रहा है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जो है जितना है उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे पास जितना है ना, मैं उसी के कैपेबल हूँ, इसीलिए मेरे पास इतना है। और इस चीज को कि मुझे उसको और बढ़ाने के लिए अपने आप को कैपेबल करना है, तभी मेरे से वो चीजें होंगी। इतना भी करना चाहिए कि हाँ थैंकफुल कि ये सब चीजें भी हैं। सेल्फ बिलीव होना जरूरी है आपके लिए, कि आप अपने आप पे इतना भरोसा रखो कि अगर ये बिजनेस आपकी लाइफ में आया है ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए आया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम होने वाला है या काम है आपकी लाइफ में जो इस बिजनेस से होने वाला है। या यहाँ से जो पर्सन अपना फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता है वो उसमें भी डेफिनेटली वो कर पाएगा। अब कोई पर्सन है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, सब चीजें ओके हैं, बस मुझे ना अपना नाम करना है, मुझे कुछ दिखाना है, करके दिखाना है अपनी फैमिली में कुछ करके दिखाना है या कुछ भी है। तो ये बिलीव अगर आपके अंदर ये नहीं होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो शायद ही मतलब मेरे को लगता है ऐसा कोई पर्सन होगा जो कर लेगा। क्योंकि ये बिलीव ही आपको करके दिखाता है कि हाँ ये हो सकता है और मैं इसको कर सकती हूँ, तभी आप कर पाओगे। मेंटोरशिप लर्निंग, आपके जो भी मेंटोर हैं उनकी लर्निंग भी आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करती है आपके माइंडसेट के लिए। समटाइम्स अगर आपको लगे कि कहीं पे लैग कर रहा हूँ, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपना इतना पर्सनली प्रॉब्लम जो शायद आप किसी के शायद शेयर नहीं करो वो भी शेयर करो, बट स्टिल अगर आप अपने मेंटोर से, आप अपनी अपलाइन से बात करोगे ना, वो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है ना उससे बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाएंगे। वो आपको बताएंगे कि ये काम करो। और उनसे बात करके ना, समटाइम्स क्या होता है किसी से बात करके भी सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, बात करके भी सिर्फ इतना हो जाता है, हाँ बात कर ली बस, ठीक है इतना ठीक है, अब मैं ओके हूँ एंड मतलब बैक टू वर्क पे आप आ जाते हो। तो ये चीज आपको इतना कनेक्शन आपकी अपलाइन से जरूर होना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि मेरी अपलाइन तो मुझे कॉल ही नहीं कर रही है। जब बिजनेस को ज्वाइन करना था ना तब तो वो कॉल कर रही थी, अब कॉल ही नहीं करती है। आप ये चीज देखो कि आपकी अपलाइन के पास कितना टाइम है, और क्या आपकी अपलाइन ने आपको पूरी चीजें क्लियर नहीं करी हैं। और मेरे को जहां तक लगता है यहाँ पे जितने भी अपलाइन है, जितने भी डाउनलाइंस होंगे, डेफिनेटली एक टाइम तो वो जरूर देते हैं उनको। इतनी पर्सनल कनेक्टिविटी होती जरूर होगी कि व्हाट्सएप पे बात हो जाती होगी, कॉल पे बात हो जाती होगी। तो और क्या चाहिए आपको। इतना तो पर्सनली वो आपको सब चीजें बता रहे हैं, वो काम बता रहे हैं जो जो उन्होंने करके कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया था, वो चाहते हैं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करो। वो लर्निंग भी तो आपको दे रहे हैं। तो माइंडसेट को इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि मुझे ये सुननी चाहिए, या मुझे ये सुन के, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के ही रिलीफ मिल जाता है, कि कुछ लोगों को कुछ सत्संग सुन के रिलीफ मिल जाता है। तो जो आपके लिए काम करता है वो चीज करो। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बोला है कि नहीं बुक ही रीड करनी है और आप लगे हो बुक को रीड करने, मतलब आपकी टेंशन ही नहीं है, मतलब आपका मन ही नहीं करता है। मैं बुक नहीं रीड कर सकती, मेरे से नहीं होती है बुक रीड, मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। हाँ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं सुन सकती हूँ, वीडियो सुन सकती हूँ, काम करते करते, किचन में काम करते हुए, कोई काम करते हुए मैं वीडियो सुन सकती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट है जिससे उनको माइंडसेट स्ट्रांग होता है, कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पिलर की, जो कि है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने लगोगे, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन होगी, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे स्किल इंप्रूव होती है।
आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग एंड सेल्स स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं और ये चीजें आपको सीखनी है। मतलब आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है कि मेरे पास कोई डिग्री है, मेरे पास कोई डिप्लोमा है, मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ या कर रहा हूँ तो इनफ है। आज के टाइम पे अगर आपको बात करना नहीं आता ना, तो नहीं समझ में आता है वो पर्सन को कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। जब आप बात करते हो तो समझ में आता है कि हाँ ये पर्सन ना एजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा बंदा है, हम खुद ही भी जज करते हैं। तो आज के टाइम पे आपके पास ना सिर्फ एक डिग्री नहीं होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास एक स्किल्स भी होनी चाहिए, जो कि यही है कि कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, यही सब है मोस्टली, ज्यादातर जितनी कि आज के टाइम पे ये स्किल्स चल रही हैं। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मोस्टली कंपनी भी ना इन्हीं सब चीजों को ज्यादा देखती हैं। इन्हीं सब चीजों पे अगर आप जॉब पे इंटरव्यू पे जाते हो तो ये सब चीजों को वो देखती हैं। और इससे ज्यादा फ्यूचर में भी आपको सभी को पता है कि यही स्किल सबसे ज्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं जो कि आपका डेली डिसिप्लिन। आप 90 डेज का रूल पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, या आपने मेंटोर की, आपने अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो कि मोटिवेशन तो टेम्परेरी है। आज मैंने सेशन दिया, मैं मोटिवेट हूँ, बट सुबह कुछ ना कुछ ऐसा सुन लिया, कुछ देख लिया कि मोटिवेशन सब गायब हो गया। अब ये मोटिवेशन किस तरीके से रहेगा, या ये टेम्परेरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको परमानेंटली, आप जब वर्क करते हो वही आपको रिजल्ट देता है। जैसे हम सभी मतलब बात करूं कि एक मेरी रूटीन है कि मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, या इवनिंग में उसका ऑफ हो गया तो इतने बजे लाना है, ये मेरी रूटीन है। और बच्चे को भी पता है कि स्कूल में जाके पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, स्कूल में उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो डेली रूल्स आपका 90 डेज का क्या है, अर्ली वेकअप, इसको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। डेली लर्निंग है, सीखना जरूर है, डेली मतलब लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। डेली पोस्टिंग, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर आप डेली नहीं भी डाल पा रहे हो, किसी भी रीजन से बिजी शेड्यूल है, हेक्टिक शेड्यूल है, नहीं कर पा रहे हो, जॉब के साथ कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका ना एक वे होना चाहिए कि हर 2 दिन में या हर 3 दिन में मेरे कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब मुझे 2 दिन का टाइम लगता है अपनी वीडियोस को बनाने में, सब कुछ करने के, एडिटिंग करने में, बट थर्ड डे पे मेरी वीडियो जाती है। हर थर्ड डे पे, मतलब एक फिक्स्ड है कि ट्यूसडे को जानी है, थर्सडे को जानी, ऐसे करके कुछ फिक्स कर रखा है आपने। ये डेली आपको करने हैं, डेली फॉलो अप करने हैं, ये टास्क है आपके। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि डेली मुझे ये टास्क करने हैं, अपना टाइम उसके अकॉर्डिंगली, कि मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, तो घर का काम करते करते 15 मिनट में मैं कुछ चीजें सीख लूँ, कुछ चीजों वीडियोस को सुन लूँ। डेली पोस्टिंग का टास्क है, तो उस इतने से इतने का टाइम मुझे देना है। मुझे आधा घंटा लगता है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और पोस्ट करने में, तो मैंने इतने से बजे से लेके ये आधे घंटे का टाइम मेरे पास फ्री होता है, इस आधे घंटे में मुझे ये काम करना है। ये नहीं कि आप एक रील बनाने बैठे हो तो 2 घंटे बस उसको बनाने में ही निकल गए। इस तरीके से अगर अपनी टाइम को मैनेज करोगे कि इतने घंटे से इतने घंटे तक ये काम, 1 घंटे का काम है कि फॉलोअप लेने हैं, जिन लोगों से लास्ट बात हुई थी उनसे फॉलोअप लेने हैं, या 1 घंटे में मुझे सिर्फ कॉलिंग करनी है, जो पर्सन ने मेरे को कनेक्ट किया है मुझे उनसे कॉलिंग करनी है। और नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज नहीं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं। तो ये अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, डिसिप्लिन आपका मेंटेन होता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि डिसिप्लिन पे ही मेन चीजें हैं, कि आपका टास्क वहीं पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन करते हो, क्योंकि डिसिप्लिन क्रिएट करता है आपकी डेस्टिनी को। जो डेस्टिनी आप चाहते हो वो डिसिप्लिन से ही क्रिएट होगी। ये नहीं है कि आज काम किया, 4 दिन तक काम नहीं किया तो आप काम अच्छे से कर रहे हो, या आपको जिस माइंडसेट से आए हो, जो पाना चाहते हो, वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। कहीं ना कहीं पे आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में जरूर होगी। नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं जो कि है फाइनेंशियल ट्रांसमोशन। अब जब आप इन सब चीजों को करोगे, अगर आप लोगों से बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ दिन में 5 लोगों से बात करें, अब 5 लोगों में हो सकता है शायद कोई रिप्लाई नहीं करे, शायद कोई बात ही ना करे, या कोई रिजल्ट ही ना निकले, बट ये डेली आप 5 लोगों से बात कर रहे हो, 30 दिन में आपने डेली 5 लोगों से बात करी, तो कितने लोगों से बात करी, चैट बॉक्स में बताना कितने लोगों से आपने बात करी। और वैसे अगर आप अभी तक चेक करोगे तो आपको नहीं पता होगा कितने लोगों से बात करी। मतलब अगर आप सिर्फ 5 5 लोगों से भी बात कर रहे हो ना, तो 30 दिन के बाद देखना मैंने कितने लोगों से बात करी, और वो 30 डेज के बाद उन्हीं लोगों से जिनसे आपने बात करी है, उनसे ही रिजल्ट आने वाला है। उन्हीं से जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहीं से निकलने वाला है।
और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है, हाइब्रिड करी है, फोन से अर्निंग, जो भी आप सोच के आए हो, ये कहीं ना कहीं आपकी कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि ये 90 डेज की जर्नी पूरी की पूरी आपको कंप्लीटली चीजें बताएंगी कि कैसे क्या करना है। ये सारी चीजें आपको तभी आपको अचीव हो पाएंगी, ये सारे के सारे पिलर पे तभी खड़े हो पाओगे। कहते हैं ना कि वो पिलर, 4 पिलर हैं तभी खड़े हो पा रही है ना जमीन पे कोई भी इमारत खड़ी हो पा रही है। तो मुझे भी अपनी इमारत खड़ी करनी है, तो इन 4 पिलर को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जब मैं इन पिलर के ऊपर अपनी इमारत खड़ी कर रही हूँ, तो नीचे से वो मेरे पिलर डगमगाने नहीं चाहिए। इतना स्ट्रांगली मुझे अपने आप को इन पिलर्स पे काम करना है कि मैं कहीं पे भी डगमगाऊं नहीं। अब वो हो सकता है माइंडसेट पे भी है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बन गई है, बट अचानक से ऐसा कुछ हो गया कंपनी में, या अचानक से कुछ ऐसा मेरी टीम के साथ हो गया, टीम में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मेरा पिलर डगमगा गया। बट अगर वहां पे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, तो कितने ही आपकी टीम के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए, कंपनी में प्रॉब्लम्स आ जाए, या कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए, आप नहीं डगमगाओगे। मतलब होता है ना कि टीम टूट जाती है समटाइम्स, कई लोगों से सुना है ना, टीम बहुत अच्छी बनी थी, टीम टूट गई, सारा बिजनेस खराब हो गया, बट उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आज भी अपनी टीम को खड़ा कर सकता है, और उससे अच्छी स्ट्रांग टीम को खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसने पहली टीम खड़ी करी थी, उसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसको पता है। और आज के टाइम पे जो टीम खड़ी करेगा ना, वो डेफिनेटली इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि उसको पता है कि ये मेरे पिलर स्ट्रांग है। तो ये कॉन्सेप्ट को आई होप आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे करना है। बाकी हाँ, इन पिलर्स पे किस तरीके से काम करना है, डे 1 मेरा क्या होना चाहिए, डे 2 क्या होना चाहिए, मैं ये प्लानिंग नहीं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन है। किसी को जॉब पे जाना है मॉर्निंग में, किसी के, कोई हाउसवाइफ है, कोई ऐसी है जिसको अपना जॉब में जाना है, इवनिंग में आके घर पे काम करना है, कोई स्टूडेंट है। ये आपको खुद चैलेंज लेना है। लास्ट में बताऊंगी इस चैलेंज का फायदा और करना कैसे है। तो 90 डेज की जर्नी की प्लानिंग कैसे करनी है? पहली ये कि फाउंडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फाउंडेशन, जो कि 1 से लेकर 30 डेज तक, जिसमें आप अपना माइंडसेट, आप अपना डिसिप्लिन बिल्ड करोगे कि कल को कुछ भी आ जाए मेरे सामने, कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा ना, आप डगमगाते रहोगे। इवन मैं कहूँ कि 2 साल के बाद भी शायद डगमगा जाओगे। सेकंड है आपका स्किल ग्रोथ। मुझे अपनी स्किल को, भले ही आज मैं ऐसी हाउसवाइफ हूँ, या भले ही मैं आज ऐसा पर्सन हूँ जिसे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, एबीसी कुछ नहीं पता है, बट एटलीस्ट जो इस बिजनेस पे जरूरी है, जो मेरे लिए जरूरी है, एटलीस्ट मुझे वो लर्निंग लेनी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है। ठीक है, आप लर्निंग लेके उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ये नहीं है सिर्फ सीखे जा रही हूँ सीखे जा रही हूँ, जब तक उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। अगर आप मैं टीचर हूँ थी, रह चुकी थी, तो मैं उससे रिलेट करूंगी कि मैं अगर अपनी एजुकेशन को उन बच्चों को दे ही नहीं रही हूँ, तो ऐसी मेरी एजुकेशन का कोई फायदा ही नहीं है। या मुझे आज के टाइम पे कोई स्किल आती है, तो मैं अगर वो सिखा ही नहीं पा रही हूँ किसी को, तो कोई फायदा नहीं है। तो एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। थर्ड पार्ट आता है आइडेंटिटी अपग्रेड। आप अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो, मतलब कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी, रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया पे आप इस तरीके से प्रेजेंट हो कि लोग आपको याद रखें, उनको पता है कि यहाँ पे आज इसकी रील है या ये पोस्ट कर रहा है, तो ये डेली कंसिस्ट होके यहाँ पे काम कर रही है या कर रहा है, चाहे कैसा भी माहौल है या जो भी चीजें हैं, बट आप काम कर रहे हो। तो ये सब चीजें आप करते हो, लीडरशिप एक्टिविटीज करते हो, लाइव सेशन करते हो, या तो आप में से कोई पर्सन होंगे जो लाइव सेशन कर भी रहे होंगे, सेशन दे रहे हो टीएलएफ के अंदर, या कहीं ना कहीं अपनी टीम में दे रहे हो, अपने पार्टनर्स को दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आपके अंदर एक क्वालिटी जरूर बिल्ड हुई होगी लीडरशिप की। ब्रांडिंग बिल्ड करते हो और अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो 90 डेज के बाद आपका जो डिफरेंस है वो नोटिस करने लग जाता है। एक दिन के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, कम से कम 30-60 दिन के बाद आपकी कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट होंगी। तो 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है, और उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट डे की प्लानिंग क्या करनी है आपको? जैसे कि डे 1 से लेकर डे 30 तक फोकस करना है डिसिप्लिन पे, कि मुझे मीटिंग्स लेनी है तो लेनी है। मुझे ये नहीं देखना है कि वो पर्सन तो ले नहीं रहा, तो मैं भी क्यों लूं, मेरी अपलाइन तो आज नहीं है, मैं भी क्यों। आपकी अपलाइंस बहुत कुछ चीजें सीख चुकी हैं, तभी आप उनकी टीम के अंदर हो। तो आपका काम है डिसिप्लिन के साथ काम करना, कि हाँ मुझे ये काम करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपको फोकस रखना है अपना, 1 से लेके डे 1 से लेके 30 डेज तक। अब इसके लिए टास्क क्या है?
30 मिनट की कोई लर्निंग ले सकते हो, कोई मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो या ऑडियो सुन सकते हो, ग्रेटिट्यूड नोट बोल सकते हो या आप लिख सकते हो, जैसा आपकी चॉइस हो। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और 5 न्यू कनेक्शन, नए लोगों से बात करना। अगर आपके पास आपकी पोस्ट पे पर्सन आ रहे हैं या आप इन्वेस्टर प्रोग्राम पे हो, जिस भी पे हो, अगर नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट आपका कन्वर्सेशन, कि कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी में चले गए या आसपास के नेबरहुड में कुछ बातचीत हो रही है, बट उनको पता ही नहीं है आप कोई ऐसा वर्क करते हो, तो आपका काम है अपने काम को बताना। आप ये मत सोचो कि मैं बता रही हूँ या मैं बता रहा हूँ तो वो पर्सन पता नहीं क्या जज करेगा। आपका काम है, कन्वर्सेशन जरूर होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 2 प्लानिंग की, जो कि डे 31 to 60 है। आप यहाँ पे फोकस किस पे रखना है? कम्युनिकेशन पे, कंटेंट क्रिएशन पे, सोशल मीडिया स्किल्स पे, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, जो भी आप लर्निंग ले रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना। ये प्लानिंग मैंने नॉर्मल उस पर्सन के लिए या सबके लिए को माइंड में रखते हुए करिए। अब इसमें से आपको लगता है कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करो। बट प्लानिंग जरूर करो कि हाँ मुझे ये काम करना है। डेली इसके लिए क्या करना है? डेफिनेटली डेली पोस्टिंग आपका हमेशा ही रहेगा। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करनी है, फॉलोअप करने हैं, स्किल लर्निंग करनी है, कंटेंट की प्रैक्टिस, कि क्या भी कंटेंट बना रहे हो उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, नई नई चीजों को कैसे सीखना है, नए नए टूल को कैसे सीखना है, एआई टूल से किस तरीके से करनी है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। नेक्स्ट की बात करें जो कि लास्ट है हमारा फेज 3, अब यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी को भी आपको फोकस में रखना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी टीम बनेगी तो इस चीज की जरूरत आपको आने वाली है। और अगर टीम नहीं भी है तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई पर्सन आपको देख के ये नहीं समझ में आए, मतलब ये क्वेश्चन ही ना पूछे कि मैडम आप कितने टाइम से कर रहे हो या कौन सी पोस्ट पे हो। इतनी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि पर्सन देख के, मतलब कई बार होता है ना, हम कुछ लोगों से बात करने से पहले सोचते हैं कि इसको ना सीधा कॉल करूं या पहले मैसेज में परमिशन ले लूं। समटाइम्स ये भी होता होगा आपके साथ। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग मतलब एक अपना ऑरा ऐसा सेट कर लो कि लोग समझे कि हाँ ये पर्सन है, कुछ कुछ वैल्यू पे रखता है। ठीक है, इसके अलावा विजिबिलिटी पे फोकस करना है और इनकम अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है आपको, कि तरुण सर के ऑटोमेशन सिस्टम में किस तरीके की इनकम अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास इनकम कैसे आनी है, क्योंकि बेसिकली हम सभी, फर्स्ट टारगेट सभी का ये है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए। डेली टास्क क्या है? अपनी टीम की हेल्प करना, मीटिंग्स करना, अगर आपकी टीम है या आपके मेंटोर हैं जिनसे बात करना, लाइव सेशंस लेना। आपकी जो भी टीम है डेफिनेटली आपके कोई ना कोई सेशंस होते होंगे, या टीएलएफ के सेशन ले रहे हो, और अगर नहीं भी ले रहे हो या आपकी ऐसी कोई लाइव सेशन नहीं होता है, बट आप प्रैक्टिस जरूर करो। आप प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे और माइंड में कहीं ना कहीं सिग्नल जाता रहेगा कि ये काम मुझे करना है, तो वो दिन डेफिनेटली आएगा कि आप लाइव ट्रेनिंग भी ले रहे हो, लाइव ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हो। लीडरशिप की एक्टिविटीज करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो और कंसिस्ट एक्शन, जितना भी काम करो, भले ही छोटा करो बड़ा करो, बट कंसिस्ट होके करो, ताकि आप इन 90 डेज के अंदर इन सारी चीजों को अचीव कर पाओ। अब ड्यूरिंग 90 डेज क्या चैलेंज आता है? ऐसा जरूर है कि कोई भी काम करो चैलेंज जरूर आता है। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सुबह उठने का, तो आप में से भी किसी के पास कोई ना कोई ऐसा चैलेंज होगा कि आता है कि हर काम को ना बार बार करना पड़ता है, सॉरी बार बार टालना पड़ता है। आज मेरा मन नहीं है, कल कर लूंगा। आज मेरे साथ ये बिजी शेड्यूल हो गया, आज मुझे कहीं जाना पड़ गया है, कोई बात नहीं कल कर लूंगा। आप जितना कल कल पे टालोगे ना, वो कल आपका कितने महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा, आप खुद ही काउंट नहीं कर पाओगे। आलस और कंफर्ट जोन में रहना, आज मन नहीं कर रहा है, खाना खा लिया, नींद आ गई है, आज ये हो गया, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, बाहर बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर, मतलब लेजीनेस, आलस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज आएगा। 90 डेज ना बहुत टास्क है। एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक टास्क है सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, वो टास्क ना कोई नहीं कर पाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहुत रेयर पर्सन वो टास्क को कर पाते हैं। और रियलिटी में बता रही हूँ, इन 90 डेज के अंदर आपके पास भी बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बस आपको फोकस क्या रखना है कि भले ही प्रॉब्लम आए, भले ही कोई भी चैलेंज आए, बट मुझे ये काम करने हैं, चाहे मैं कम करूं बट करना जरूर है। नेगेटिव सोच और नेगेटिव एनवायरनमेंट ऐसे लोगों के बीच में को बोलेंगे आपको कि क्या डेली यही चीजें करे जा रहे हो, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फैमिली मेंबर्स भी बोलेंगे कि डेली तो वो मतलब मीटिंग्स भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा। रिजल्ट आने में टाइम भी लगता है, जरूरी नहीं है हर किसी का रिजल्ट एक मतलब हर किसी की जर्नी बिल्कुल सेम रखी हुई है कि आपको 30 दिन, मेरे को 30 दिन में रिजल्ट आया तो आपको भी 30 दिन में ही आएगा।
मुझे 60 डेज में आएगा बट आपको 15 डेज में आएगा, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे ये डर है, इसको भी प्लीज अपने माइंड से जरूर निकाल दो कि क्या जज करेंगे क्या सोचेंगे, इसको अपने माइंड से निकाल दो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना, ये बहुत मुश्किल होती है, सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। बट इसको जितना ज्यादा फोकस रखोगे ना, मतलब मेरे साथ ये होता है कि अगर नहीं होती है ना कुछ चीजें, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं बहुत सारी गलतियां करने लग जाती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि अब मेरा दिमाग है कहीं और, बट मैं काम कोई और कर रही हूँ। तो ये चीजें अपने माइंड में इतना अपने आप को माइंड को स्ट्रांग कर लो कि एक एग्जांपल दूंगी लास्ट में। बेसिकली हाउसवाइफ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज, लास्ट में जरूर सुनना जो भी हाउसवाइफ है, कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन जरूर करना है आपको, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर ऐसी कुछ है कि नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो इन 90 डेज में। पर्सनल ग्रोथ में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका होने वाला है अगर आप ये 90 डेज का चैलेंज लोगे। तो आप, मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपनी जो हमारी टीएलएफ की कम्युनिटी है वहां पे तरुण सर को और अपने अपलाइन को टैग करते हुए जरूर बताना कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ आपके अंदर। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, डिसिप्लिन आपके अंदर आने वाला है, लीडरशिप क्वालिटी। और यही हमारे बिजनेस के मेन पॉइंट है कि अगर आपको ये सब चीजें आती हैं और आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होगा। अब पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपका फाइनेंशियल और सोशल ग्रोथ क्या आएगा? एक्स्ट्रा इनकम आएगी। काम करोगे तो पैसा आएगा ही ना, जब आप काम नहीं करोगे तब पैसा नहीं आ रहा। काम करोगे, सही तरीके से सिस्टम को समझोगे, ऑटोमेशन को समझोगे, डेली लोगों को बात करके शोकेस में बुला रहे हो, अपना वेबिनार अटेंड करा रहे हो, तरुण सर के सेशन है, आपकी जो अपलाइन है उनके कुछ सेशंस है वो शेयर कर रहे हो, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा ना। बेटर नेटवर्क होगा, पर्सनल ब्रांडिंग होगी और रिकॉग्निशन, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं जो भी आप 90 डेज का रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और फाइनल मैसेज मेरे तरफ से कि ये 90 डेज के बाद या तो आप सेम पर्सन रहोगे, क्योंकि आप 90 डेज का चैलेंज ही नहीं लोगे, तो आप सेम ही पर्सन रहने वाले हो, या फिर एक कंप्लीटली अपग्रेडेड वर्जन बन चुके होगे, क्योंकि 90 डेज बहुत इनफ टाइम है अपने आप को चेंज करने का। तो ये मतलब डिसीजन आपका है कि आपको ये 90 डेज का चैलेंज लेना है। बट मैं यहाँ पे चैलेंज बोलूंगी, अपने अकॉर्डिंगली जरूर लो कि मुझे डेली करना क्या है, मेरे टास्क क्या है। तो ये जो 90 डेज है यही सिर्फ मतलब काफी है, आप में बहुत सारी चीजों को चेंज करते हो करने के लिए। तो एक सेकंड स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के चेहरे देखना चाहूंगी कि आपको इस सेशन के बाद कैसा लगा। सेशन आपको लगा कि कितना इंफॉर्मेटिव था? और एक जो स्टोरी है या एक जो बात है, पेस वन स्लाइड प्लीज। जी अदिति जी, मैं रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करूंगी, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं बेसिकली यही कहूंगी कि अगर आप 90 डेज का चैलेंज लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप डेली का कोई भी एक टास्क कर रहे हो, भले कोई एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कंटेंट डाला है, छोटी सी अपनी वीडियो डाली है जो कि व्हाट्सएप पे डाली है, हमारी कम्युनिटी है टीएलएफ की कम्युनिटी का एक्सेस सभी के पास होगा। उस कम्युनिटी में आप अपनी अपलाइन और तरुण सर को टैग करते हुए जरूर डालिएगा, ताकि अपलाइन को भी पता चले कि आप वो टास्क कर रहे हो। और 90 डेज के बाद भी जरूर बताइएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, क्या आप अचीव कर पाए हो इन 90 डेज में। अब बात करती हूँ उस चीज के बारे में, शायद बहुत सारी लेडीज जरूर इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी वो चीज। और मेरा कुछ काम को करने का तरीका भी चेंज हुआ कि सभी हाउसवाइफ है मोस्टली यहाँ पर, घर का काम सभी करती हैं। चाहे आप जॉब भी करते होगे फिर भी घर पे आके रोटी सब्जी चाय वाय कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। झाड़ू पोछा भी करती होंगी, कईयों के घर पे मेड है, कईयों में नहीं है। तो एक पर्सन थे, उन्होंने ये बोला कि क्या हो जाएगा अगर एक दिन आपका हस्बैंड जो है एक शर्ट को 2 बार पहन के ऑफिस चला जाएगा? क्या हो जाएगा अगर आज एक दिन आपके घर के अंदर सफाई नहीं होगी, झाड़ू पोछा नहीं लगेगा? मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, खाना तो बहुत जरूरी है, बट खाने में भी तीनों टाइम नई सब्जी बनेगी। अरे भाई, दो एक सब्जी को 2 बार चला लो, आपका टाइम ही तो बचेगा। मतलब कि हम ना, लेडीज, मोस्टली लेडीज की बात करूं, हम उन टाइम में अपना इतना कीमती टाइम गवा रहे हैं कि हमें खुद को आइडिया नहीं है, सिर्फ ये जानते हुए कि ये काम बहुत जरूरी है, भले नहीं जरूरी है। मैं एक हफ्ते के कपड़े आराम से धोती हूँ, मैं नहीं धोती डेली, मैं नहीं करती हूँ, मेरी मेड अगर नहीं आती है मैं नहीं करती हूँ काम।
मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेरी सीट पे बैठना ज्यादा जरूरी है रेदर देन मैं किचन में काम करूँ। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, और जिस काम को इम्पोर्टेंट बनाओगे ना, वो काम आपको रिजल्ट जरूर देगा। बच्चे स्टडी करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ स्टडी का ही काम है, उनको तो कोई बाहर जाके जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, घर के काम नहीं करने, उनका फोकस स्टडी पे है। जो बच्चा अपनी स्टडी पे फोकस करता है, रिजल्ट मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली, लास्ट में मार्क्स उसी के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो ये फोकस आप भी अपने काम पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली किसी ने भी बिजनेस ज्वाइन किया है ना, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई ऐसा रीजन है। कोई अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता है, कोई अपना नाम करना चाहता है, कोई अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता है, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना चाहता है। ये सभी का कोई ना कोई रीजन है। तो जो ये बहुत बड़ा रीजन है इस काम को करने का, तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, रेदर देन कि आज मेरे घर में ना ये 4 सब्जियां बनी होनी चाहिए, आज ये होना चाहिए। सॉरी अगर किसी को कुछ हर्ट करे, बट मैं जस्ट एक अपना माइंडसेट से शेयर कर रही हूँ, अपने थॉट शेयर कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली जो ठीक लगता है। मुझे जो ये लगता है कि आज मेरे घर में ये काम नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला काम नहीं छूटना चाहिए मेरा, ये मेरे जो टास्क है ये मेरे नहीं छूटने चाहिए। तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स से, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो, या आपको लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन होगा। आपके लिए डेली टास्क यही है। अगर आप 90 डेज का टास्क नहीं ले सकते हो तो सिर्फ लीजिए, आप 30 डेज का टास्क लीजिए, ठीक है, 60 डेज का लीजिए, बट लीजिए जरूर, और कम्युनिटी में जरूर डालिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस सेशन के बाद, जब भी आप ये सेशन के बाद स्टार्ट करो अपने टास्क, टीएलएफ की कम्युनिटी ना भर जानी चाहिए, कि आज मतलब सारे के सारे पर्सन शेयर करे जा रहे हैं, आज इसका शेयरिंग आ रही है, तरुण सर परेशान हो रहे हैं कि कौन टैग करे जा रहा है मुझे बार बार, आपकी अपलाइन परेशान हो रही है बार बार टैग कौन करे जा रहा है। तो आप चैलेंज जरूर लीजिएगा, अपने अंदर चेंजेस जरूर लाइएगा। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना कमेंट में? फर्स्ट पिलर की स्लाइड शेयर करनी है। ज्योति स्वामी मैम, एक बार फर्स्ट पिलर से पहले की स्लाइड दिखाना प्लीज। जी, एक सेकेंड। जी, सब छूट, सब हो जाता है, सारा काम हो जाएगा, बस टास्क छूट जाएंगी। और यही आपको होना चाहिए कि टास्क नहीं छूटना चाहिए, बाकी सब छूट छूट जाए। अच्छा, आप सभी कह रहे हो कि मुझे फेस 1 की स्लाइड शायद आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होगी लर्निंग। जी, रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करूंगी। ग्रेटिट्यूड नोट मतलब ये होता है अदिति जी, कि भगवान ने जो चीजें आपको दी हैं उसके लिए थैंकफुल रहना, कि मुझे ऐसी लाइफ मिली है, या मुझे ये चीजें मिली हैं, थैंकफुल टू कि मुझे टीएलएफ कम्युनिटी मिली, या मुझे फॉरएवर का बिजनेस मिला क्योंकि ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो ये ग्रेटिट्यूड होते हैं। रिकॉर्डिंग आपको टीएलएफ कम्युनिटी, सॉरी टीएलएफ का टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको शेयर कर दी जाएगी। न्यू पर्सन आपको कहाँ से मिलेंगे, ऐसे खोजने नहीं लग जाइए। न्यू पर्सन कनेक्शन बनाने से मिलते हैं। सोशल मीडिया पे कनेक्शंस बनाइए, कनेक्शन इन द सेंस अपने कुछ रील को शेयर करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई लाइक करेगा, न्यू पर्सन लाइक करेंगे, तो उनको थैंक्स करना। या कोई किसी की रील आपको अच्छी लगती है, किसी का थॉट आपको अच्छा लगता है, तो उसे आप लाइक कर रहे हो, उसे कमेंट कर रहे हो, तो ये कनेक्शन ही तो बना रहे हो आप। आज आप करोगे, कल को आपकी कोई रील आएगी तो वो पर्सन भी तो देखेगा ना कि इसने क्या पोस्ट किया है। चलिए हम सेशन को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, ये नहीं है कि इमीडिएटली शेयर करूं, जैसे ही हो पाएगा मैं रिकॉर्डिंग जरूर, होपफुली मैं कल नाइट तक कर पाऊंगी, मॉर्निंग में नहीं कर पाऊंगी, कल नाइट तक कर पाऊंगी। तो थैंक यू टू ऑल, आप सभी सेशन में रहे। आई होप आप बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है तो आपकी अपलाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप उनसे जरूर कनेक्शन में रहिएगा, अपलाइन से जरूर बात करते रहिएगा।